नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। कहने को तो बदलते परिवेश, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दौर में विकास की गंगा बह रही है। देश प्रदेश की सरकारें आदिवासी समुदाय के लिए दर्जनों योजनाएं चला रही हैं, लेकिन योजनाओं की हकीकत कुछ और ही है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पन्ना की कटहरी बिलहटा ग्राम पंचायत। जानवरों की बावड़ी से पानी पीते ग्रामीणों को बिजली का इंतजार। नल जल योजना से पेयजल मिलने की आस, पक्का मकान मिलने की उम्मीद कायम, स्वास्थ्य सुविधा के स्वस्थ होने का भरोसा। पथरीले रास्ते, बुझानी है प्यास, मजबूरी ले जाती है जानवरों के घाट। ये दर्द कटहरी बिलहटा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का है, जो पन्ना टाइगर रिजर्व से घिरी है। 4 गांव में 2000 की आबादी अपनी तकदीर को कोस रही है। न सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन, न नल जल योजना के तहत पानी और न ही प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क। नसीब में मिला पथरीला रास्ता और जानवरों की बावड़ी का पानी। यहाँ तक कि बावड़ी पर बाकी जानवरों के साथ ही बाघ भी पानी पीने आते हैं, जिनका डर ग्रामीणों को हमेशा सताता है। पन्ना टाइगर से पानी के नाला में आती हैं, बूढ़ी भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, सब प्रकार के लोग आते हैं, गिरते भी हैं, है ना। तो कुछ व्यवस्था हमारे लोग की कर दो। रास्ता बहुत कड़ी घाटी भी पड़ती है और जंगल भी पड़ती है, तो इसलिए से के का कहूँ बच्चे लोग नहीं आ पाते हैं, ज्यादा मम्मी पापा भी नहीं आ पाते हैं, इसलिए कि ज्यादा बूढ़े लोग नहीं आ पाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। पहली समस्या तो ये है कि इन क्षेत्रों में न कोई हैंडपंप है, न कोई पानी पेयजल व्यवस्था है। केवल वही व्यवस्था है कि 2 किलोमीटर दूरी नाला पे जाना पड़ता है, सेहा है और उबड़ खाबड़ जगह है। जंगली जानवरों का भी बहुत समस्या गड़बड़ है कि उनको बचकर हम लोगों को जाना पड़ता है। और दूसरी बात, यहाँ रोड भी नहीं है। कोई अगर बीमारी पैदा होती है, समस्या ऐसी आती है तो ना कोई एम्बुलेंस आ पाती है, ना कोई वाहन तो इधर है नहीं है, क्योंकि टोटल आदिवासी क्षेत्र है। हम लोगों को बड़ी समस्या रोड की है, तो रोड नहीं है यहाँ। बिजली की क्या समस्या? बिजली की सर, यहाँ हमने बिजली कभी देखी नहीं है कि बिजली का कहा। पथरीले रास्तों ने विकास की गति पर विराम लगा दिया है। गांव में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती। जनप्रतिनिधि और अधिकारी योजनाओं का बखान कर जल्द ही समस्या के समाधान का भरोसा दे रहे हैं। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। नेशनल पार्क का एरिया है, यहाँ पानी का ग्रोथ बहुत नीचे है। यहाँ गर्मियों सब पंप बंद हो जाते, जो हैंड पंप चलते हैं। अब हम लोग कहीं टैंकर या फिर से ही हम लोगों के पास, और पानी यहाँ मिलता नहीं है। पानी का कोई साधन नहीं। अब लाइट भी नहीं है इस गाँव में। अच्छा, नल जल योजना का एक बार प्रयास किया गया कोनी में, जो सब लोग खड़े हैं, तो उसमें थोड़ा सा अपन को भी शेयर जमा करना था, उनका एक समिति बननी थी, मगर गांव वालों ने उसमें रुचि नहीं ली। देखिए, जल जीवन मिशन भारत सरकार ने लॉन्च किया है। जल जीवन मिशन की हम लोग पूरी कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत हर घर में नल का टोटी का पानी पहुंचाया जाना है। जल जीवन मिशन की कार्य योजना हम लोग तैयार कर चुके हैं। जल्दी ही वहाँ पे नल जल योजना और टोटी के माध्यम से पीने का पानी की व्यवस्था की जाएगी। हमारे अधिकारियों ने भ्रमण किया है, जिला स्तरीय अधिकारियों ने कल वहाँ जाके कैंप लगाया है। उनकी समस्याओं को नोट करके वो लोग ले आए। हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, किस तरीके से उस गाँव में और विकास के काम किए जा सकते हैं। जानवरों की बावड़ी से पानी पीना ग्रामीणों की मजबूरी और बार बार शिकायत पर आश्वासन देना अधिकारियों की आदत बन गई है। हालांकि अब देखना होगा कि कब ग्रामीणों की जिंदगी को विकास का सहारा मिल पाता है। IND 24 के लिए पन्ना से सुशांत चौरसिया की रिपोर्ट। तो देखिए आपने ग्रामीणों की मजबूरी, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं।
हम बात कर रहे हैं कटहरी बिलहरा ग्राम पंचायत की, जहां पर मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित नजर आ रहे हैं। ना ही उन्हें साफ पानी पीने के लिए मिल पा रहा है और ना ही किसी भी प्रकार की बिजली की व्यवस्था यहां पर की गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशांत चौरसिया फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुशांत, कटहरी बिलहरा ग्राम की बात कर रहे हैं, बहुत सारी असुविधाएं हैं। कौन कौन सी असुविधाएं हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं इस गांव की, आपसे विस्तार पूर्वक जानकारी चाहेंगे। अब बिल्कुल संचिता जी, जिस प्रकार से अभी हमने रिपोर्ट में दिखाया है कि मूलभूत सुविधाएं होती है जिनसे जनजीवन व्यक्ति विशेष का चलता है, वो व्यवस्थाएं वहां पर नहीं है। जैसे कि हम बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, खाने के लिए मोहताज वहां के ग्रामीण, ये महत्वपूर्ण जो ये योजनाएं हैं वो जमीनी स्तर पर यहाँ पर दिख नहीं रही है। क्यों, क्या कारण है? सीधे तौर पर कारण एक ही समझ में आ रहा है कि वहां पर सरकारी तंत्र ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है, योजनाओं को लीपापोती की है और जो व्यवस्थाएं वहां पर सुनिश्चित की गई थी सरकारी योजनाओं को उतारने के लिए, क्रियान्वयन के लिए, उनको सही ढंग से वहां पर नहीं उतारा गया है, जिस कारण से आज ये तस्वीरें वहां पर सामने निकल कर आ रही है। राजनेता, जनप्रतिनिधि, सरकारी नौकरशाही सभी फेल है। 2020 में अगर हम डिजिटल इंडिया में इस प्रकार की तस्वीरें देख रहे हैं तो ये शर्मिंदगी की बात है हमारी राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए और उन चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए कि आज भी 2000 की आबादी वाले आदिवासी जिनको लेकर मंचों से बड़ी बड़ी राजनीति होती है प्रदेश के अंदर, शिवराज जी कहते हैं कि ये सब हमारे भाई हैं, इन्हें हम अंत तक इनको रोजगार देंगे, विकास देंगे। लेकिन आखिर जो योजनाएं हैं आखिर इस ग्राम पंचायत तक, बिलहटा तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्या कारण है? ऐसे तमाम प्रश्न हैं जो ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि जिस प्रकार से वहां पर जंगल में जानवर जीवन यापन करने के लिए जीवन यापन कर रहे हैं, उसी तरह ये जो कुछ ग्रामीण हैं 2000 की आबादी वाले, ये भी उसी प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं। लगातार से कहते हैं, लगातार समस्या ऐसा नहीं है कि सरकारी तंत्र के सामने नहीं है, सम्मुख नहीं है, लेकिन कार्य कोई नहीं कर रहा है। जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं कोई सुनिश्चित नहीं कर रहा है। पानी जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था को भी आज तक वहां पर 2020 तक हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ा फेलियर है हमारे प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का और यहाँ तक प्रशासनिक बॉडी का। सुशांत, कितना समय हो चुका है इन तमाम चीजों को लेकर और कब से ग्रामीण अपने हक की आवाज उठा रहे हैं और सुनने वाला कोई नहीं? कितना समय हो चुका है इन तमाम चीजों को लेकर? संचिता जी, समय बहुत बड़ा हो चुका है। आप ये मान के चलें कि आजादी से आज तक वहां के लोगों ने बिजली नहीं देखी है। पानी के लिए वो ऐसी एक बावड़ी का प्रयोग कर रहे हैं जहां पर जानवर भी उस बावड़ी में पानी पीने का प्रयोग करते हैं। क्योंकि तर्क सिर्फ एक होता है कि ये जंगल क्षेत्र के अंदर आता है, ग्रामीण क्षेत्र, जंगल के अंदर ये ग्राम आते हैं, ये पंचायत फॉरेस्ट के अंदर में होती है और तमाम प्रकार के एक्सक्यूज होते हैं कि ये टाइगर रिजर्व के अंदर होती है। तो जो एक बहाने हैं, जो एक तर्क हैं जो प्रशासन के, वो साफ तौर से ये टालने वाली बात समझ में आती है कि आप आखिर जब वोट लेने के लिए जाते हैं तो क्यों इनसे वोट मांगते हैं? फिर अगर इन्हें विकास नहीं देना चाहते हैं आप तो क्यों इनसे वोट और मददगार की आप बात करते हैं? तो ऐसे तमाम विषय हैं। लंबा समय बीत गया, उसके बावजूद भी ये लोग विकास से वंचित है। और संचिता जी, मैं आपको बता दूं 385 ग्राम पंचायत आदमी ये बोले कि उसने अपने जीवन काल में बिजली नहीं देखी, कि बिजली क्या होती है, उस ग्रामीणों की दुर्दशा मैं समझ सकती हूँ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में कृष्णपाल सिंह, सचिव, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णपाल जी, कटहरी बिलहरा ग्राम की बात कर रहे हैं, आपको भी जानकारी होगी, आप सचिव है वहां के, जिस प्रकार से ग्रामीण वहां जीवन यापन कर रहे हैं, क्या कुछ अभी तक आपने अपना सहयोग दिया? आपसे जानकारी चाहूंगी। जी मैडम। जी मैडम, विद्युत हमारे गांव में 4 गांव है मेरी ग्राम पंचायत में, कटहरी, बिलाटा, मझौली, कोनी। जी 4 गांव में एक गांव है जो मझौली, वहां पर विद्युत है जी। और जो 3 गांव हैं जो, इन 2 गांव पार्क के अंदर ही आते हैं, कटहरी और बिलाटा जी। ये नेशनल पार्क के अंदर हैं। और कोनी गांव है, वहां प्रधानमंत्री सड़क बन चुकी, लाइट नहीं है वहां। लेकिन कृष्णपाल जी, जो अभी हम जिस गांव की बात कर रहे हैं, कटहरी और बिलहटा की, यहाँ पर भी काफी सारी असुविधाएं हैं। इन 2 गांवों में सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? सचिव हैं, कहीं ना कहीं आपने आवाज तो उठाई होगी ग्रामीणों के लिए। क्या है मैडम जी, हम नेशनल पार्क के अंदर है जी, गाँव 5 किलोमीटर अंदर है जी गाँव। जी। पार्क के कारण ना तो अपना रोड बन पाता है, वो उनकी अनुमति, उनके सब अलग है सिस्टम जी। और उन्हीं के कारण पार्क के अंदर फास्ट होने के कारण लाइट नहीं पहुंच पा रही। मतलब आपका ये कहना है कि नेशनल पार्क के अंतर्गत ये गांव आ रहा है, इसलिए यहाँ सुविधाएं अभी तक पहुंची नहीं और आगे भी नहीं पहुंचेंगी। तो
बड़े स्तर का बात है, पार्क के प्रबंधन की है, बड़े स्तर से हो सकता है, जो कुछ हो सकता है। कृष्णपाल जी, लेकिन आप सचिव है ना, जी तो आपने अपना पद का उपयोग क्या किया? आपने क्या कुछ किया इस गांव के लिए? क्योंकि अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे और आप अगर हार मान लेंगे तो फिर ग्रामीणों की उम्मीद टूट जाएगी। हमारे अंदर जो जैसे अंदर गांव के अंदर हमारा स्कूल बना है, हमारे सीसी रोड बने, हैंडपंप हैं, पानी का स्तर है बहुत कम वहाँ। हैंडपंप मैडम खत्म हो जाते हैं जैसे ही मार्च आता है, इनका जल स्तर खत्म हो जाता है हैंडपंपों का। आपका गांव कौन सा है? आप किस गांव में रह रहे हैं? मैं कटेरी बिलाटा मुख्यालय जी, 4 गांव मेरी पंचायत के हैं। तो यानी कि आप समझ रहे हैं, आप भी कटहरी में रह रहे हैं, बिजली नहीं है वहाँ, पानी भी नहीं है, आपको भी तो असुविधाएं होती ही होंगी वहाँ। नहीं, बिजली नहीं है, पानी तो है मैडम। क्या है, 2 माह 3 माह के लिए हैंडपंप बंद हो जाते हैं गर्मियों में। सर हमें सेहा का उपयोग। पानी कहाँ है कृष्णपाल जी? हम तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, जहाँ से जानवर पानी पीते हैं वहां से ग्रामीण पानी लेके जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं पानी है। तो क्या सिर्फ आपके ही घर में हैंडपंप लगा है? नहीं, हमारे यहाँ 3 हैंडपंप चलते हैं मैडम, वो 7-8 महीना चलते हैं, 8-9 महीना। जैसे ही गर्मी का समय आता सब खत्म हो जाते हैं पानी। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी सुशांत भी जुड़े हुए हैं। सुशांत, हमारे साथ सचिव जी जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि पानी की व्यवस्था तो है लेकिन बिजली की नहीं है। तो क्या वाकई जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं या जो हम दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या इन्हें हम झूठा मान लिया जाए जिस हिसाब से ये सचिव कह रहे हैं? सुशांत, सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल संचिता जी। सुशांत, सचिव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि पानी की सुविधा है, बिजली की बस नहीं है। मैं सचिव जी से एक बात प्रश्न करना चाहूंगा। 2000 की आबादी में 4 मजरे आपके गांव में पड़ते हैं, 1500 के लगभग 2000 की आबादी आपके गांव की है। क्या सभी को पानी उपलब्ध हो पा रहा है? क्या जो पावड़ियों में लोग जा रहे हैं वो आपकी ग्राम पंचायत के नहीं है? और क्या सबको ये अधिकार नहीं है समानता का कि सबको पानी मिलना चाहिए? जवाब देंगे कृष्णपाल जी? ऐसा नहीं कहता मैडम, आप समझ लीजिए, पानी मिलता है, 8 महीना हमें हैंडपंप चलते हैं, 4 महीने। जी, आपकी बात तो हम समझ रहे हैं, लेकिन आप, मुझे लग रहा है, ग्रामीणों की बात नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे लगता है आपको जरूरत है ग्रामीणों की बात समझने के लिए। ठीक है, अगर वो किसी मजबूरी बस वहां रह रहे हैं, 2000 की आबादी वाला ये गांव है, 2000 के लगभग यहाँ पर लोग रह रहे हैं, एक बड़ी तादाद कहलाती है। हम सिर्फ 150 लोगों की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। और अगर आप भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे या जिम्मेदारी से पीछे हट जाएंगे तो ग्रामीण किसके पास जाएंगे? कहां अपना हक मांगने के लिए जाएंगे वो? नहीं मैडम, मैं क्यों हटूंगा? मेरी तो नौकरी है वहाँ, मैं काहे को हटूंगा अपनी जिम्मेदारी से? नौकरी की तरह मत कीजिए ना, इसे जिम्मेदारी की तरह निभाइए। नौकरी की तरह करेंगे तो बस एक जाएंगे, कार्यालय में बैठेंगे, सुनेंगे, घर आ जाएंगे। जिम्मेदारी समझेंगे तो एहसास होगा कि क्या कुछ कमियां है वहां पर। ऐसा नहीं है मैडम, मैं हर दुख सुख में उनके साथ खड़ा रहता हूँ। पानी की समस्या क्या है? नेशनल पार्क के कारण होने के कारण अपन को कहीं से अपने वाटर लेवल बात करवाइए, विस्थापन की बात करवाइए। कोई अच्छी जगह मिलती है तो वहां विस्थापन की बात कराइए कि जहां पर बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, तमाम चीजें उपलब्ध हो सके। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में शोभा रानी, जनपद अध्यक्ष, भी जुड़ी हुई हैं। शोभा रानी जी, कटहरी बिलहटा गांव की बात कर रहे हैं। बहुत सारी असुविधाएं हैं, आपको भी इन तमाम असुविधाओं के बारे में जानकारी होगी, बिजली, पानी, सड़क। जी 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 जी, वहाँ पानी की मैडम बहुत समस्या है जी, और सड़क की भी समस्या है जी। क्योंकि अभी हम बीच में गए थे तो हमारी गाड़ी कटहरी बिलाटा नहीं जा पाई जी जी, हमको बीच से लौटना पड़ा। तो ये तो रोड की समस्या हो गई जी। पानी अभी हम बरसात में जब गए थे तो बहुत गंदा पानी वहाँ के आदिवासी लोग पी रहे थे, क्योंकि उनके यहाँ पानी की भी सुविधा नहीं थी जी जी। तो शोभा जी, आप जनपद अध्यक्ष हैं, कुछ आपने जिम्मेदारी निभाई यहाँ पर ग्रामीणों के लिए। आपने अपनी असुविधाएं तो बता दी कि आपको भी असुविधा हुई, आप आधे रास्ते से लौट आई। अब जरा ये सोचिए ग्रामीण कैसे रह रहे होंगे। जी बिल्कुल, हम इस चीज को महसूस कर रहे हैं जी। लेकिन मैडम ये है कि जो अभी तो हमारी 2-3 साल से हमारी वही मतलब कहना चाहिए बजट नहीं आया कि हम अपने बजट से दे सकें कि वहाँ रोड बन जाए जी। जो पंच परमेश्वर के पैसे होते हैं सरपंच लोग अपने हिसाब से खर्च करते हैं जी। तो और तो कोई मद हमारे पास है नहीं कि हम उसकी सुविधा कर सकें।
अब आती है लेकिन पीएचई जो की बात। पंचायत के लिए जो पैसा आता है, पंचायत विकास के लिए ही वो पैसा आता है। आपका अधिकार बनता है कि आप सरपंच सचिव से बात करें इस संबंध में। आपका अधिकार बनता है कि आपको भी चर्चा में शामिल होना चाहिए और आप जानकारी ले सके, विकास के लिए कहीं ना कहीं कुछ तो योगदान दे सके। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों का पूरा योगदान रहता है, क्योंकि कर्मचारी राज है, यहाँ पे कोई सुनता ही नहीं है। अगर हम कहते हैं कि ये लेकिन शोभा जी 70 साल में वो योगदान दिख नहीं रहा है ना। 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण वही पुरानी जिंदगी जी रहे हैं। मैडम, आप हमसे कह रही हैं, हम तो ऐसी बुरी स्थिति देखते हैं कि हम लोगों को तो रोना आता है। लेकिन आपसे हम शिकायत नहीं कह रहे हैं, हम आपको शिकायत आपसे नहीं कर रहे हैं। हम आपसे ये उम्मीद चाहते हैं कि आप अपनी आवाज को बुलंद करें, ग्रामीणों के हक के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि बहुत साल से आप लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से तो शिकायत कर ली होंगी, आवेदन दिए होंगे, पत्र दिए होंगे, यहाँ से वहां चक्कर काटे होंगे, लेकिन अब तो समय आ चुका है कि अपने हक के लिए अभी भी नहीं लड़े तो फिर कभी नहीं लड़े। आप ये बताइए मैडम, हम लोगों की सुनता ही कौन है? हम लोगों को कौन सा ऐसा अधिकार दिया गया है कि हम लोग इस तरह से हम लोग के हौसले बुलंद हो कि हम कुछ काम कर सकें? ये तो सारा कर्मचारी राज चलता है। जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला है आप लोगों को, सबसे बड़ा अधिकार होता है, बहिष्कार कर दें। जी, कभी विधायक के पास गई हैं आप? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ मंत्री हैं, विधायक की तो बात छोड़िए आप। क्या बोलते हैं? उनसे तो हालांकि अभी हमारी विशेष बात नहीं हुई, क्योंकि अभी उनका वो हुआ है, अभी हाल ही में मंत्री बने हैं वो जी, तो इस बारे में उनसे ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। लेकिन बाकी हमने कर्मचारियों से सारी चर्चाएं की हैं और सारी उनको जानकारी दी है। वो लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, सुनते ही नहीं है। हम आपको आपने दी, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जानकारी दी है, समझ पा रही हूँ आपकी मन की भावनाएं भी, क्योंकि वही मुसीबत शायद आप भी झेल रही हैं जो अन्य ग्रामीण झेल रहे हैं। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अगर काम नहीं हो रहा है तो कुछ तो ठोस कदम उठाने पड़ेंगे ना। जी बिल्कुल उठाने पड़ेंगे। कोई एक्शन आगे जाके लेंगी? बिल्कुल लेंगे। सचिव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिव जी, देखिए जनपद अध्यक्ष भी, उनका भी कहना है लगातार वो भी चक्कर काट रही हैं कई कार्यालयों के। आप भी बोल रहे हैं कि हम भी कई कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि मिलके कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? अब मैडम, हमारे यहाँ मंत्री जी बने हैं, मंत्री जी को हम ले जाएंगे जी। क्या है, हमें कोई निर्माण कार्य करने को भी नहीं मिलता गांव के बाहर जी, ना हम रोड बना सकते हैं ना कहीं। और अगर हमको कहीं से रोड बना के लिए मुर्मीकरण हम करें भी वहाँ पे, कम से कम शुरुआत बस इतनी तो हो जाए। चलिए ठीक है, रोड अभी आप नहीं बना सकते, कम से कम बस इतनी शुरुआत हो जाए कि किसी माध्यम से बिजली उस गांव में पहुंच जाए, लोग रोशनी देख सके कि रोशनी क्या चीज होती है, और कम से कम ये देख सकें कि साफ पीने को पानी मिले। एक आप जरा सोचिए, जिस जगह से जानवर पानी पीते हैं उसी जगह से लोग पानी भर के अपने घर में ले जाते हैं। बीमारी का भी कहीं ना कहीं खतरा, और सड़क नहीं है तो अस्पताल कैसे जाएं, ये एक नई मुसीबत। जी मैडम, बीमारी से ज्यादा तो जानवर का खतरा है वहाँ पे। जी, हम खुद समझ रहे हैं, हम खुद मैडम अकेले निकलने में डर है वहाँ 6 के बाद। मतलब पंचायत से अगर हम पन्ना भी जाना चाहें मुख्यालय से छूट, तो अकेले निकलने में भी डर है। तो डर खत्म कीजिए, वही अगर आप विरोध जताएंगे तभी काम पूरा होगा। शांतिपूर्ण तरीके से तो आप लोगों ने काफी सालों से काम कर लिया है, आवेदन तो दे रहे हैं, लेकिन आवेदन आपकी फाइल वहां तक पहुंची है नहीं पहुंची है, डस्टबिन में ना चली गई हो वो फाइल, कूड़ेदान में फेंक दी गई हो, ये भी किसी को जानकारी नहीं है ना। तो कोई तो अब ठोस कदम उठाएं, कुछ तो करें मिलकर, एकजुट हो, पूरे ग्रामीणों को इकट्ठा करें। आप इकट्ठे हो, अभी भी अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे? जी नहीं लड़ेंगे मैडम, अब तो हम मंत्री महोदय के माध्यम से ही सब कुछ होगा, और हमें आशा है कि हमारे मंत्री जी करेंगे, इसका सहयोग करेंगे। बड़े स्तर का काम है मैडम, ग्राम पंचायत कुछ कर नहीं सकती, हमारी कोई सुनने वाला पार्क के अंदर है नहीं है। सुनने वाला नहीं है या ग्राम पंचायत कुछ नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहें तो अगर कुछ ठान लें तो वो करके मानेंगे, करके छोड़ेंगे। अगर आप शुरुआत में ही हार मान लेंगे तो फिर कहा जा सकता है कि बिल्कुल मुश्किल बात है। अब हमारे यहाँ मैडम सौर ऊर्जा बची थी, सौर ऊर्जा गाँव वालों को मिली थी, तो वो भी पूरे गाँव को नहीं मिल पाई। उसके बाद फिर आपने कुछ क्या किया? शिकायत की, आवेदन दिए? मैंने शिकायत की, मैंने सीओ साहब एसडीएम साहब से भी कहा था उस दिन। श्रीमान जी ने दूसरे गांव में आधार कार्ड के आधार पर बांट दी है, हमारा आधा गांव वंचित है सौर ऊर्जा से। तो उन्होंने कहा तुम ग्राम पंचायत के माध्यम से पोल वाली लाइट, जो अपनी स्ट्रीट लाइट कह सकते हैं, उसको लगवाना है अपन को। जी, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में शेर सिंह मीणा एसडीएम जुड़े हुए हैं। शेर सिंह जी, हम कटहरी बिलहटा गांव की बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। काफी सालों से यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है, आपको भी जानकारी होगी, कुछ किया इस संबंध में? आपसे जानकारी चाहूंगी।
हाँ, एक बार वहाँ पर सोलर लाइट दी गई थी पहले, लेकिन अब उनकी वो फंक्शनल नहीं है, तो फिर से उन्हें ग्राम पंचायत के माध्यम से सोलर लाइट दिलवा दी। कोशिशें जारी है। और शेर सिंह जी, साथ ही पीने की पानी की भी बात करना चाहूंगी। यहाँ पर ग्रामीणों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि जहां पर जानवर पानी पीते हैं या बाघ पानी पीने के लिए आते हैं, तो डर के साए में जाके ग्रामीण वहां से पानी भर कर लेकर आते हैं। कटेरी और ब्लेटा दोनों जगह हैंडपंप हैं, खराब हो गए थे, वो ठीक करवा दिए। अभी हैंडपंप से भी उन्हें पानी मिल रहा है, और बाकी उनको और ज्यादा पानी उपलब्ध करवाने के लिए अल्टरनेटिव सोर्स विकसित किए जा रहे हैं। मैंने पीएचई से बात की और जनपद पंचायत से भी, तो जल्दी ही उनके घर पर पानी की सप्लाई करवा दी जाएगी। और सड़क की सुविधा की अगर बात करें, अगर सड़क वहां पर ग्रामीणों को मिल जाए? सड़क है, अभी रास्ता है जो कि मुरम वाला रास्ता है, वो फॉरेस्ट एरिया से निकलता है, तो मैंने डीडी फॉरेस्ट से भी बात की थी, वो उसका रिपेयर करवा के अच्छा करवा देंगे। अभी भी ठीक है, लेकिन और अच्छा करवा देंगे उसको। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशांत भी जुड़े हुए हैं। सुशांत, हमारे साथ एसडीएम सर भी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हैंडपंप की व्यवस्था कराई जा रही है और ज्यादा, और बिजली की व्यवस्था भी कराई जा रही है, सड़क भी है। सुशांत, सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, जिस प्रकार से एसडीएम महोदय ने अभी चर्चा की है, और मुझे लग रहा है कि अगर इस प्रकार के अगर जो कदम जल्द से जल्द उठा लिए जाएं, तो ये जो शॉर्ट टर्म जो प्रॉब्लम है ये जरूर सॉर्ट आउट हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसके लिए कुछ ना कुछ अलग से रोड मैप तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि पन्ना जनपद में ऐसे कई ग्राम हैं कि जहां पर ये असुविधाएं हो रही हैं। और मैं ये चाहता हूं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जाए जिससे जो फॉरेस्ट के क्षेत्र के अंदर में जो गांव हैं, अगर ना हो तो उनको या तो व्यवस्थापन में कर दिया जाए राज्य शासन से मांग करके, या फिर उस जगह पर फॉरेस्ट और राजस्व के कोऑर्डिनेशन से वहां पर रोड, पानी और बिजली जैसी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए। शेर सिंह जी, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, जब से आप नहीं थे तब से यहाँ पर असुविधाएं होंगी, क्योंकि 70 साल से यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा है। फिलहाल अगर आप कुछ करवा रहे हैं यहाँ पर, विकास कार्य कुछ हो सके आपके माध्यम से, ये बहुत अच्छी बात होगी। एक चीज और, कितना समय में लगभग और हो जाएगा, हम इसे कितना मान लें, 1 माह 2 माह की सुविधाएं यहाँ पर पहुंच पाएंगी? ये पानी की एजेंसी पंचायत और पीएचई है, तो मैं उनसे कंफर्म करके ही टाइम लिमिट दे सकता हूँ। बाकी ये है कि कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी हो। चलिए, अगर बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपका आश्वासन जल्द से जल्द पूरा होता है तो बहुत बड़ी यहाँ पर मुसीबत खत्म होगी ग्रामीणों का कि, और जो दहशत के साए में वो जी रहे हैं, जिस तरीके से जीवन यापन वो अपना कर रहे हैं, उसमें कुछ आसानी जरूर वो महसूस कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुशांत, अभी हमने बातचीत की, जनपद अध्यक्ष से बातचीत की और सचिव से भी बातचीत की, एसडीएम से बातचीत की। एसडीएम ने तो फिलहाल यहाँ पर आश्वासन दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से जनपद अध्यक्ष और सचिव अपने पद का सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं एक बेबस सा महसूस यहाँ करते हैं। बिल्कुल संचिता जी, ये बड़ा आश्चर्यजनक है वाकया कि आखिर जनप्रतिनिधि चुने हुए अगर इस प्रकार से हास्या पर पहुंच जाए, नौकरशाही उनकी सुन रही है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे संविधान ने, लोकतंत्र ने एक जो कैटेगरी तैयार की है विकास के लिए, जनप्रतिनिधियों का चयन किया है कि सरपंच होंगे, जनपद उपाध्यक्ष, अध्यक्ष होंगे, एक जो पूरा सिस्टम तैयार किया है कि आप इनकी आवाज को लेकर पहुंचेंगे, लेकिन अगर यही हताहत हो जाएंगे तो आगे आने वाले समय में आखिर इनकी आवाज कौन उठाएगा? आखिर आदिवासी यहाँ शिक्षित हैं, कौन इनके लिए हक की लड़ाई लड़ेगा? और जिस प्रकार से सचिव महोदय बात कर रहे हैं, सचिव महोदय एक्टिव तो लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोएक्टिव नहीं है, और ज्यादा उन्हें एक्टिविटी से आगे काम करना होगा, ताकि चूंकि आज के समय में अधिकार मांगने से मिलना ही सबसे बड़ा कानून मुझे समझ में आ रहा है। जब तक आप हक से कुछ मांगेंगे नहीं, लड़कर नहीं मांगेंगे, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। खास तौर से बुंदेलखंड के इस पन्ना जैसे पिछड़े जिले में। हाँ, उन्होंने एक बात जरूर की है कि वर्तमान में अब कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप जी बने हैं, सक्रिय हैं क्षेत्र में, नो डाउट, ये बात सामने सभी देख रहे हैं, लेकिन
उनकी सक्रियता अब और सजग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर विकास की बहुत बड़े पैमाने पर दरकार है और ऐसे कई बिल्हाटा हैं जो आज भी विकास के लिए दरकार मांग रहे हैं और हक मांग रहे हैं कि हमें हमारा अधिकार दे दो, हमें विकास दे दीजिए, सड़क, पानी, बिजली दे दे, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। सुशांत, कभी भी क्या ग्रामीणों ने विरोध इसका नहीं दर्ज कराया? विरोध का भी गुस्सा उनका सामने निकल कर नहीं आया? क्योंकि एक ही जिंदगी 70 साल से किस तरीके से जी रहे हैं यहाँ पर ग्रामीण, कई ऐसे जो वयस्क लोग सामने निकल कर आए, उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने जीवन काल में बिजली नहीं देखी कि बिजली कैसी होती है, पानी वो वाला पी रहे हैं जहां जानवर पीते हैं। ऐसे में बहुत सारी विडंबनाएं सामने निकल कर आती हैं। कभी उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया या विरोध नहीं जताया कि मुझे या हमें ये हमारा हक चाहिए? संचिता जी, ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं जताया गया, लेकिन विरोध का क्या स्टैंडर्ड है, क्या क्राइटेरिया है, किस फ्लो से उन्होंने विरोध किया, ये अभी तक नहीं सामने निकल कर आया। उन्होंने विरोध मतलब ज्ञापन दे दिया, एक लेटर दे दिया, कलेक्टर के यहाँ दे दिया। आमतौर से जो रूटीन प्रोसेस होती है, विरोध कई प्रकार के होते हैं, लेकिन होता क्या है कि आदिवासी प्रजाति है, ज्यादा लड़ाई झगड़े और आंदोलन के मूड में होते नहीं है लोग। आमतौर पर जंगल के साथ जीवन यापन करने के लिए मजबूर रहते हैं, सहज लोग होते हैं, जिस कारण से ये उनके साथ हमेशा अत्याचार जैसी स्थिति सामने निकल कर आती है। क्यों ना ऐसे कानून निर्धारित कर दिए जाए कि अगर आप जिस गांव में अगर आप विकास नहीं देते हैं राजनेता, तो उसे गैर कानूनी माना जाए, उसे अपराध की श्रेणी में डाल दिया जाए। बिल्कुल सुशांत, आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जिस प्रकार से अभी आश्वासन मिले हैं और कहा भी जा रहा है कि जल्द से जल्द सुविधाएं पहुंचाने जाने की कोशिश भी की जा रही है और उन्हें जल्द ही ग्रामीणों को बिजली पानी मुहैया हो सकेगा, सड़क मिल सकेगी, तो अगर आश्वासन जल्द से जल्द पूरा होता है तो वाकई ये बहुत अच्छी बात होगी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो IND इनसाइट में हमने बात की है कठहरी बिल्हटा ग्राम पंचायत की, जहां पर आजादी के 70 साल बाद भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आश्वासन मिलते हैं लेकिन आश्वासन पूरे नहीं होते। लेकिन इस बार कुछ स्पीड, रफ्तार यहां पर आश्वासन में आई है, कुछ चीजें यहां पर सुविधाएं मुहैया कराई जा सकी हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से सुविधाएं ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। उम्मीद है कि अब जल्द से जल्द ग्रामीणों को उनका हक मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।